ایک سہیلی جو बेहद खूबसूरत और स्मार्ट थी अक्सर कहा करती थी कि मैंने एक जिन से शादी कर रखी है, लेकिन हम इसकी बात को गप समझकर उड़ा देते थे। क्योंकि हम जिन्नों पर यकीन नहीं रखते थे, इसलिए किसी जिन से शादी तो इंतहाई बेहुदा और नामुमकिन लगता था। वो चूँकि शरारती थी इसलिए कभी इस पर गौर नहीं किया। अब 15 साल बाद इससे एक मार्केट में मुलाकात हुई तो एक दूसरे का हाल मालूम करने के दौरान इसकी घरेलू ज़िंदगी के बारे में पूछा कि क्या इसकी शादी हो चुकी है, बच्चे कितने हैं। तो हस्बे मामूल हंसकर बोली, शादी तो बहुत पहले से कर चुकी हूँ। बताया तो था कि एक जिन से ब्याह किया था। जाने दो, क्या बात करती हो, तुम्हारी ये आदत अभी तक नहीं गई छोड़ने वाली। मैंने कहा, हैं, क्या तुम इसको मजाक समझती रही हो? इसने हैरत से सवाल किया। ये मजाक नहीं, हकीकत है। मेरा शौहर एक जिन है, इंसान। अब पूछोगी कि एक जिन से शादी कैसे हो सकती है, तो इस बारे में खुद खोज लगा लो। इसने मुझे ये तो नहीं बताया कि इसकी शादी जिन से कैसे हो गई, लेकिन ये कहा कि इसकी औलाद नहीं, और वो जिन जिसका नाम इसने अब्दुल बारी बताया था, इसके साथ बहुत खुश है। मैं ये नहीं समझ पा रही कि तुमने एक जिन से शादी क्यों कर ली। वक्ती तौर पर इसने दिलचस्पी ज़ाहिर की। क्या हर्ज है, लोग कुत्तों, बिल्लियों और गधों से शादी कर रहे हैं। मैंने तो फिर एक ऐसी मखलूक से शादी की जिसका ज़िक्र सारी इल्हामी किताबों में मौजूद है। इसने एक तरन्नुत के साथ जवाब दिया, और हाँ, अगर कहो तो तुम्हारे लिए भी एक रिश्ता तलाश करूं। इसने मुझे एक चुटकी काटी, लेकिन मेरा हैरत ज़दा चेहरा देखकर वो हंसती मुस्कुराती चली गई और मखमसों में पड़ गई। मैं आपको क्या बताऊं कि इसकी बात को हज़म करना कितना मुश्किल हो रहा था। एक इंसान गैर इंसान के साथ कैसे इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजार सकता है, ये सवाल मुझे बहुत तंग कर रहा था। फिर मुझे एक ऐसी किताब पढ़ने का इत्तेफाक हुआ जो जिन्नात के मुतल्लिक़ किसी आलिम दीन ने बड़ी तहकीक से लिखी थी। ये बरसों पुरानी किताब इस्लामी हवालों से जिन्नात की ज़िंदगी के बारे में दलाइल देती है। इसके बाद मैं ये समझ सकती हूँ कि जिन्नात मुख्तलिफ़ सूरतें अपना लेते हैं। कभी सांप, बिच्छू इनकी शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, और कभी ऊँट, गाय, बकरी, गधे, घोड़े और खच्चर वगैरह की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, और कभी परिंदों की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, और कभी इंसानों की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। जैसा कि शैतान सराका इब्ने मालिक की शक्ल में कुफ़ार के पास आया था जब वो बदर की तरफ निकल रहे थे। जैसा कि कुरान करीम ने इस तरफ इशारा किया है कि शैतान एक नजदी बूढ़े की शक्ल में आया था जब कुफ़ार दारुन नदावा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मशवरा करने के लिए जमा हुए थे। जैसा कि कुरान करीम में इसका ज़िक्र है। तिरमिज़ी और निसाई शरीफ में भी हज़रत अबू सईद खुदरी की रिवायत है। वो फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना मुनव्वरा में कुछ मुसलमान जिन्नात भी रहते हैं। अक्सर तुमको कोई सांप, बिच्छू नज़र पड़े तो पहले इसको 3 बार डराओ। अगर तब भी वो ना जाए तो इसको मार दो। जब किसी पर जिन्नात आते हैं तो इसके बदन में दाखिल होकर असर करते हैं। इस तरह शैतान इंसान के बदन में खून की तरह दौरा करता है। अगर इनका अंसर नारी ना होता तो ये दोनों किस्म के आदमी जलकर खाक हो जाते। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह से लोगों ने दरियाफ्त किया कि एक जिन हमारी लड़की से शादी करना चाहता है। आपने फरमाया कि शरई एतबार से तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन मैं इसको इस वजह से नापसंद करता हूँ कि इस किस्म की औरत हामला हो जाएगी और लोग इससे दरियाफ्त करेंगे
کہ تیرا شوہر کون ہے تو وہ یوں کہے گی کہ جن سے، تو اس سے اسلام میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ ارشاد ابو عثمان سعید ابن العباس رازی نے اپنی کتاب الامہام والوسوسہ فی باب النکاح الجن میں نقل کیا ہے۔ جنات کی حقیقت اور اس کے انسانی عورتوں سے شادی کے امکانات پر عملی طور پر میں جان چکی ہوں، اور اب مجھے اشتیاق ہو رہا ہے کہ میں اپنی سہیلی سے مل کر اب اس کی ایک کہانی بھی سنوں کہ جن زادے کے ساتھ وہ دن رات کیسے بسر کرتی ہے، اور جب ملے